So today we are starting with a new chapter, and the name of the chapter is Ionic Equilibrium. Ionic Equilibrium. So the very basic concept about the ionic equilibrium, will start with the introduction of the chapter. What is ionic equilibrium? Ionic equilibrium is the study. Ionic equilibrium is the study of reversible reaction. Reversible, remember this point, reversible reaction involving formation of ions in water. Formation of ions in water. ओके तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम क्या स्टडी करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी करते हैं जनरली, जिसमें कि आयंस की फॉर्मेशन होती है इन द वाटर. ओके, अब आयनिक इक्विलिब्रियम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से कैसे अलग है? इंपॉर्टेंट बात, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम आयंस की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये कैसे डिफरेंस है इन दोनों में? In chemical equilibrium, we study involvement of molecules only. उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं. ओके, यहाँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस फॉर्मेशन होती है इनसाइड द वाटर, जिसको हम स्टडी करते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं इनसाइड द वाटर. अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. आर्हीनियस कंसेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट क्या है, लुईस कंसेप्ट क्या है, एसिड और बेसिस के बारे में. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो पहला है हमारा कि आर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता है. आर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता है एसिड और बेसिस के बारे में. देखिए, आर्हीनियस ने क्या कहा? आर्हीनियस कहते हैं कि एसिड वो है जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा. एनी सब्सटेंस which gives simply furnishes which gives H positive ions in aqueous solution. ठीक है, जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं और अगर वो पानी में H पॉजिटिव आयंस आपको दे रहा है, देन दैट इज नोन एज एसिड. उसको हम बोलते हैं एसिड. दैट इज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब आप पानी में किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे और वो आपको H पॉजिटिव आयन दे दे, तो इसका मतलब वो आर्हीनियस एसिड है. एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको. जैसे आपने HCl ले लिया. HCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में. तो क्योंकि ये आपको H पॉजिटिव दे रहा है, इट मींस इट इज आर्हीनियस एसिड. ऐसी कोई भी चीज जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसलिए मैं एक्वस भी लिख देती हूँ साथ में, तो ये H पॉजिटिव देता है क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये चीज बताई है इन एक्वस सॉल्यूशन. तो कोई भी चीज जो पानी में डिसॉल्व करने से आपको H पॉजिटिव देती है, जैसे हमने HCl का ले लिया, आप HNO3 ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको H पॉजिटिव देता है पानी में डिसॉल्व होने के बाद, दैट इज नोन एज आर्हीनियस एसिड. अब हम बात करते हैं कि आर्हीनियस बेस क्या है. आर्हीनियस बेस, any substance which furnishes
OH negative ions in aqueous solution, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको OH नेगेटिव देगा जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करें, when dissolved in water, when dissolved in water, जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करें, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव दे रहा है वो आर्हीनियस बेस होगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने KOH लिया, KOH को जब आप पानी में एक्वस लिख देते हैं, जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो डिसोसिएट हो गया आयंस में। और आयन की स्टडी को हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, क्योंकि इससे आपको OH नेगेटिव आयन मिल रही हैं। सो दिस इज नोन एज आर्हीनियस बेस। KOH को हम क्या कंसीडर करेंगे? आर्हीनियस बेस कंसीडर करेंगे। एक और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NH4OH, ये वीक बेस होता है, तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएबल नहीं होता आयंस में। ये आपको क्या देगा? NH4 पॉजिटिव आयंस, अमोनियम आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और साथ में OH नेगेटिव आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब क्योंकि ये भी आपको OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो दिस इज कंसीडर्ड एज आर्हीनियस बेस। कोई भी ऐसी चीज जो आपको OH नेगेटिव देती है पानी के अंदर, दैट इज नोन एज आर्हीनियस बेस। अब अगली चीज आती है कि आप किसके बेस पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस बताएंगे आर्हीनियस थ्योरी में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस ने कैसे डिस्टिंग्विश किया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? तो उनके कंसेप्ट क्या था? उनका कंसेप्ट था कि कोई भी एसिड या बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, आयनाइज हो जाए आयंस के अंदर, जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करें, देन दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, एसिड्स एंड बेसिस, आर्हीनियस ने क्या कहा? कोई भी एसिड या बेस which are almost, जो कि completely आयनाइज हो जाए पानी में डिसॉल्व करते ही, which are completely ionized in aqueous solution are termed as strong acid and strong base. Strong acid and strong base रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो एसिड या बेस जो कि कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है पानी में डालते ही, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। इसके कॉन्ट्ररी वीक एसिड वीक बेस क्या होता है आपका? एसिड्स एंड बेसिस which are weakly, जो डिसोसिएट बहुत कम हो पाते हैं, which are weakly ionized in aqueous solution, जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, डिसोसिएट ना हो, दे आर कॉल्ड वीक एसिड एंड वीक बेस एज पर आर्हीनियस। आर्हीनियस ने ये दिया था, वीक बेसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, इसमें क्या आया? तो अगर आपका कंप्लीटली आयनाइजेबल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीकली आयनाइजेबल है तो वीक एसिड वीक बेस है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको दोनों के। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेके चलते हैं HCl। HCl जो है, जैसे ही आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही अगर हम वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड क्या था? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इसमें आप एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। एसिटिक एसिड में क्या है? देखिए, ये आयंस में डिसोसिएट तो होता है,
लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कि जो है हमारा बिगर साइज का एनायन बना है एसीटेट आयन, ये वापस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके CH3COH में कन्वर्ट होता रहता है। सो दिस इज वीकली डिसोसिएटेड। जो कम डिसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड या वीक बेस। ये एसिड्स के एग्जाम्पल थे। अब अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल दूं तो हम ले सकते हैं NaOH। NaOH को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस का। ऐसे ही अगर आप वीक बेस की बात करेंगे तो वीक बेस क्या होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप ले सकते हो। पहली बात तो ये वीकली डिसोसिएटेड होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता, कम डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट हो भी रहा है तो वापस केटायन और एनायन मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, वीक बेस कंसीडर करते हैं। ओके। स्ट्रॉन्ग में अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जनरली फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी स्ट्रॉन्ग बेस में भी। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपस में कंबाइन होके फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेन डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। अब आर्हीनियस जी ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन जो होती है एसिड और बेस की, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव देता है, बेस OH नेगेटिव देता है, तो न्यूट्रलाइजेशन में ये कहते हैं जनरली वाटर फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस जी ने क्या कहा, वो कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो होगी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, एसिड और बेसिस की जो न्यूट्रलाइजेशन होती है दैट इज बेसिकली अ रिएक्शन बिटवीन H positive ion and OH negative ion in the solution। अभी क्योंकि देखिए आपने पढ़ा आर्हीनियस ये कहता है एसिड वो है जो H पॉजिटिव दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, बेस क्या है जो OH नेगेटिव दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो आर्हीनियस जी ने कहा कि जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या होता है कि एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इस रिएक्शन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन has taken place, complete neutralization हुई, therefore sign of सिंगल एरो लगाया है बेटा हमने, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाई है, सिंगल एरो हैज बीन यूज्ड, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं दिखाया मैंने इस रिएक्शन को क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। यहां तक होपफुली आप सबको समझ आया, ठीक है। तो दिस वाज द आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगले लेक्चर में मैं आपको कराती हूँ कि ब्रॉन्स्टेड एंड लवली कंसेप्ट क्या था एसिड बेसिस का। ओके, हैव अ गुड डे।